हमारे ऑफिस में ये सीन कोई अनकॉमन नहीं है कि जब मरीज़ हमें अपॉइंटमेंट के लिए कांटेक्ट करता है तो वो कहता है जी मैंने बहुत सारे टेस्ट कराए हैं, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया है और जब उसके टेस्टों की लिस्ट देखी जाती है तो बार-बार उसमें वही सीबीसी, क्रिएटिनिन, मेबी कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड और डॉक्टरों का फेवरेट यूरिन एनालिसिस विद प्रोटीन 2+, 1+, 3+। आज की एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे टेस्ट जिनसे ना सिर्फ आपके गुर्दे के मर्ज़ का डायग्नोसिस और स्टेजिंग का पता चलता है, बल्कि गुर्दे के मर्ज़ की वजह से बॉडी में जो मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनका भी आइडिया होता है। और यही वो टेस्ट हैं जो हर 4 माह बाद रिपीट करके आप गुर्दे के मर्ज़ की मैनेजमेंट के जो टारगेट हैं उन पे नज़र रखते हैं। तो चलें आए देखते हैं कि ये बेसिक टेस्ट कौन से हैं जो कि हर गुर्दे के मरीज़ को तकरीबन हर 4 माह बाद कराने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैसिका फ्रॉम एक्सपर्ट कौंसल क्लिनिक ऑफ लाहौर अपनी नेफ्रोलॉजी सीट पर। पिछली एपिसोड में हमने कुछ टेस्ट डिस्कस किए जिनसे आपकी जनरल मेटाबॉलिक हेल्थ का पता चलता है और आपकी ओवरऑल एक सेहत की या सेहत की खराबी की पिक्चर हमें नज़र आती है। ये टेस्ट बेशक कोई गुर्दे का मरीज़ हो उसको भी कराने चाहिए, जो हेल्दी इंसान हो उसको भी कराने चाहिए और कोई भी बीमारी जब आप डायग्नोज करने जाते हैं किसी भी अलामत की वजह से, उन सब के लिए वो टेस्ट बेसिक तौर पे लाजमी है। आज हम चलते हैं कि गुर्दे के मरीज़ को स्पेसिफिकली कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। उनमें सबसे बेसिक से शुरू करते हैं सीबीसी। सीबीसी में जो हीमोग्लोबिन है आपके खून में, जिसको हम खून की कमी कहते हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए बड़ा ज़रूरी है। गुर्दे के मरीज़ों में ये हो सकती है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, इसलिए सीबीसी होना आपका लाजमी है। फिर हमारा बेसिक आता है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन आपको गुर्दे के मर्ज़ का भी बताता है, आपको फार्मूला यूज़ करके EGFR भी बताता है जिससे आपको अपने गुर्दे के मर्ज़ की स्टेज का पता चलता है। और इसके साथ साथ अगर बड़ी सीवियर CKD स्टेज 5 हो तो BUN हाई का जो लेवल होता है, जो कि RFT का पार्ट है, उसकी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को अभी डायलिसिस चाहिए कि नहीं। फिर हम चले जाते हैं ब्लड के उन टेस्टों पे जो कि आम तौर पर इग्नोर किए जाते हैं। इसमें सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स 1 बाय 1। पहला सोडियम। गुर्दे के मरीज़ों में सोडियम का लेवल ख़राब हो सकता है स्पेशली लेट स्टेजेस पे, इसलिए ये चेक होना चाहिए। पोटेशियम बहुत ही अहम है। जूं जूं गुर्दे का मर्ज़ बढ़ता जाता है, बॉडी की पोटेशियम को खारिज करने की जो सकत है वो कम होती जाती है और आपका पोटेशियम लेवल बढ़ सकता है जो कि ख़तरनाक हो सकता है। गुर्दे के मरीज़ में ये रेगुलरली चेक होना चाहिए। फिर क्लोराइड को आप अभी इग्नोर कर सकते हैं, आपके काम की चीज़ नहीं है। बाइकार्बोनेट बड़ा अहम है, ये आपके खून में तेज़ाबियत का बताता है और CKD 4 और 5 पे ये कम होना शुरू हो जाता है और इसको हमने सोडामिंट की टैबलेट दे के 22 से ऊपर लेके आना होता है, जिसलिए इस टेस्ट का हर 4 माह बाद होना ज़रूरी है क्योंकि ये एक टारगेट है आपके गुर्दे के मर्ज़ की मैनेजमेंट का। फिर कैल्शियम, फास्फोरस और यूरिक एसिड, ये तीनों भी हम इग्नोर करते हैं और काफ़ी मरीज़, महीने में कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनके गुर्दे के मर्ज़ की वजह बढ़ा हुआ कैल्शियम निकलता है, जिसकी और कुछ वजूहात हो सकती हैं। मे बी उनका पैराथायरॉयड ग्लैंड खराब है, मे बी उनकी बोन में कोई मसला है, मे बी उनको कोई कैंसर है। तो आपको अपने कैल्शियम लेवल का भी पता होना चाहिए। फास्फोरस लेवल, स्टेज 4 और स्टेज 5 में फास्फोरस लेवल बड़ा हो सकता है, जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी डाइट को बेहतर करने के लिए और बड़ी लेट स्टेजेस पे फास्फेट बाइंडर को यूज़ करने के लिए, ताकि खून में फास्फोरस के लेवल को कम किया जा सके। इसी फास्फोरस ने आपकी ब्लड वेसल की हेल्थ को डैमेज करना होता है। फिर जो लेवल इग्नोर होता है वो है पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन तकरीबन मेरे मरीज़ों में जो हमें पहली दफ़ा कांटेक्ट करते हैं 90% या 95% लोगों का पहली दफ़ा चेक होता है। अब मेरा उसमें ख्याल है कि शायद पाकिस्तान में आम नेफ्रोलॉजिस्ट को पैराथायरॉयड का पता ही नहीं है या उसको ये नहीं पता कि अब मैंने इसको करना क्या है, इसलिए वो चेक ही नहीं करवाते।
और मरीज़ का पहला सवाल हमारे क्लिनिक में एंटर होने के बाद ये होता है कि डॉक्टर साहब जी पैराथायराइड हार्मोन का मेरा क्या मसला है। और मैं उनको कहता हूँ जी अपने घोड़े ज़रा संभाल लें, अभी तो पहली दफ़ा आपने 20 साल या 10 साल गुर्दे के मर्ज़ के बाद चेक करवाया है और आपको पहले ही पैराथायराइड की पड़ गई है। पहले मुझे आपको CKD की स्टेज समझाने दें, आपको प्रोटीन यूरिया डिस्कस कर लेने दें, फिर पैराथायराइड हार्मोन पे भी आते हैं। पैराथायराइड हार्मोन बेसिकली इंडिकेट करता है कि आपके गुर्दे का मर्ज़ कितना सीवियर है और कितना पुअरली मैनेज्ड है। जो एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल वाला वेल मैनेज्ड गुर्दे का मर्ज़ होता है उसमें पैराथायराइड हार्मोन थोड़ा सा बड़ा होता है। ये गुर्दे के मरीज़ में नॉर्मल से ज़्यादा होना चाहिए, उसकी कुछ वजूहात हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं होना चाहिए। तो उस अपर लेवल में इसको नॉर्मल रखने के लिए हमें हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ चलना पड़ता है, अपनी खुराक का ख्याल रखना पड़ता है। यूरिक एसिड को सरसरी डिस्कस करते हैं कि यूरिक एसिड की मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपको गुर्दे का मर्ज़ है और हेल्दी लाइफस्टाइल के बावजूद आपका यूरिक एसिड हाई रहता है तो आपको दवाई के ज़रिए इसको कंट्रोल करके कम लाना चाहिए। मेरे ख्याल से हीमोग्लोबिन A1C हर उस गुर्दे के मरीज़ का चेक होना चाहिए जिसको पहली दफ़ा अपने गुर्दे के मर्ज़ का पता चला है, क्योंकि डायबिटीज़ भी गुर्दे के मर्ज़ की तरह एक साइलेंट मर्ज़ है, एक खामोश कातिल है। तो हो सकता है आपके गुर्दे के मर्ज़ की वजह हो ही डायबिटीज़, लेकिन आपको कभी अपनी डायबिटीज़ का पता ही नहीं चला। जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं वो बहुत अहम हैं, आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ का बताते हैं और ख़राब कोलेस्ट्रॉल आपके गुर्दे को दिल की तरह और ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं, इसलिए आपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक करके उनको कंट्रोल करना है। फिर आते हैं कुछ विटामिन्स और सप्लीमेंट्स जैसे कि विटामिन D, विटामिन B12 और आयरन। मैं अपने मरीज़ों में यूजुअली ये टेस्ट नहीं करवाता क्योंकि ये बहुत महंगे हैं और इनकी ज़रूरत नहीं है। फाइनली इनडायरेक्टली मैं अंदाज़ा करके इन मरीज़ों को सप्लीमेंट दे ही देता हूँ अगर मुझे लगे कि मरीज़ को कमी हो सकती है। और जो विटामिन D है उसकी तो हर पाकिस्तानी को कमी है, तो वो मैं वैसे ही चेक किए बगैर ही सप्लीमेंट कर देता हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप इन विटामिन्स का अपने ब्लड में एज ए किडनी डिजीज़ पेशेंट लेवल चेक करवा सकते हैं और अगर इनकी कमी हो तो इनको रीफ़िल किया जा सकता है सप्लीमेंट यूज़ करके। गुर्दे के मरीज़ों में टेस्टों की एक क्लास होती है जिसको हम कहते हैं ऑटोइम्यून वर्कअप, यानी कि हमारी ग्लोमेरुलर डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए जो कि ऑटोइम्यून सिस्टम की वजह से हुई हैं उनको पता कराने के लिए। वो उन मरीज़ों में होना चाहिए जिनमें बाकी सारे जो कॉमन कॉज हैं वो रूल आउट हो चुके हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, दवाइयाँ। और फिर अगर आपको लगे कि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो सकता है तो वो एक लंबा चौड़ा 35, 40, 50 हज़ार रुपये वाला पैनल करवाना चाहिए, नहीं तो उसको करवाने की ज़रूरत नहीं होती। बहरहाल गुर्दे के मरीज़ों में अगर डायग्नोसिस ना बने तो इस ऑटोइम्यून सेट को यूज़ किया जा सकता है, इसके लिए हम एक अलग एपिसोड करेंगे। आखिर में हमारा आ जाता है यूरिन। यूरिन में मेन आपका यूरिन एनालिसिस, जिसमें आप RBCs देख सकते हैं, आप pH देख सकते हैं, कुछ क्रिस्टल देख सकते हैं और फिर सबसे अहम आपके यूरिन में प्रोटीन, जो आप यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिन रेशियो से चेक कर सकते हैं, यूरिन प्रोटीन टू क्रिएटिन रेशियो से चेक कर सकते हैं या स्ट्रेट 24 आवर यूरिन प्रोटीन करवा सकते हैं। यूरिन के अंदर जो प्रोटीन है वो असल आपके गुर्दे के मर्ज़ का कातिल है और इसको कंट्रोल करके मेजर करना ही नेफ्रोलॉजिस्ट और गुर्दे के मरीज़ का काम है, तो आपने ये टेस्ट ज़रूर करवाना है। यूरिन के सिलसिले में ही कॉमन टेस्ट तो नहीं है, लेकिन अगर नेफ्रोलॉजिस्ट को या मरीज़ को शक हो कि आपको प्राइमरी हाइपरऑक्सीजूरिया है या गुर्दे के अंदर का कोई मसला है तो 24 आवर यूरिन के कुछ टेस्ट होते हैं जिनमें यूरिन सिट्रेट, यूरिन ऑक्सलेट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रिएटिनिन ये भी करवाए जा सकते हैं और यहाँ से हमें डायग्नोसिस में हेल्प मिल सकती है। इन सब टेस्टों के बाद एक इमेजिंग स्टडी जो कि हर गुर्दे के मरीज़ की अपने डे 1 पर डायग्नोसिस होने के बाद डे 1 पर होनी चाहिए, वो है आपका अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में आपको पता चलता है कि आपके दोनों गुर्दे सही हैं या एक गुर्दा छोटा है। अल्ट्रासाउंड पे आपको पता चलता है कि आपके गुर्दों का साइज़ क्या है। अल्ट्रासाउंड पे आपको पता चलता है कि आपके गुर्दों में किडनी डिजीज़ है कि नहीं, ये कंफर्म नहीं होता। आपने इसको कोरिलेट करना होता है, सुन के परेशान नहीं होना, लेकिन आपको आपके नेफ्रोलॉजिस्ट को कुछ आइडिया हो जाता है।
अल्ट्रासाउंड पे ही आपको पता चलता है कि आपको कोई स्टोन तो नहीं है। अल्ट्रासाउंड पे ही आपको कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी पता चल सकती है, जैसे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, पानी की थैलियों वाली बीमारियां, या कोई भी और एबनॉर्मेलिटी जैसे हॉर्स शू शेप्ड किडनी, या इसी तरह कोई और स्ट्रक्चरल डैमेज। एपिसोड को समराइज़ करते हैं कि गुर्दे के मरीज़ों में 4 तरह के मेन टेस्ट हैं। पहले मेटाबॉलिक हेल्थ के टेस्ट जो हम पिछली एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरे गुर्दे के मर्ज़ और डायग्नोसिस से रिलेटेड टेस्ट जो हमने इस एपिसोड में डिस्कस किए। और ऑटोइम्यून वर्कअप के टेस्ट जो हम एक और एपिसोड में डिस्कस करेंगे। और लास्टली यूरिन एनालिसिस, यूरिन प्रोटीन और अल्ट्रासाउंड। अगर आपको CKD डायग्नोस हुआ है, आपका एलिवेटेड क्रिएटिनिन है, तो आपके ये बेसिक टेस्ट होने चाहिए। इनके बगैर आपको अपने गुर्दे के मर्ज़ के मैप का नहीं पता चलेगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और मैंने कहाँ जाना है। ये तो थी सारी मेरी डिस्कशन, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा एनालिसिस। आप अगर गुर्दे के मरीज़ हैं तो अभी तक आपने कौन से टेस्ट करवाए हैं, आपको इनमें से किन टेस्टों का पता था, किन का नहीं पता था, किस हद तक पता था, और आपकी इनके बारे में क्या ओपिनियन है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।